हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे और बढ़िया बढ़िया तरीके से घूम भी रहे होंगे। लेकिन एग्जाम है छठा, तो आगे में बढ़िया से इसको पढ़ के जाना, नहीं तो फेल कर जाएगा तो आगे बड़ दिक्कत होगा। जो तोरा तिलक मिलने वाला होगा वो नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस बढ़िया है और क्लास 10 के एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देने का करो प्रयास। क्वेश्चंस में कहा गया दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। दो अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है बुआ? 15। कितना है? 15। अंकों के स्थान बदलने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। मतलब जब अंकों का हम क्या करते हैं, स्थान बदल देते हैं, तो जो पहले संख्या था उससे वो क्या हो जाता है, 9 अधिक हो जाता है। तो आपसे पूछा गया मूल संख्या क्या होगा, तो इसका जवाब हम लोग बेहतरीन तरीके से देंगे। पहले लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? आंसर नहीं लिखना है, लिखेंगे क्या? सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले कितना अंकों वाली संख्या है बउआ? 2 अंकों वाली संख्या। कितना अंकों वाली? 2 अंकों वाली। सपोज करो x और y जो है 2 अंकों वाली कोई संख्या है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर बउआ हम तोरा कहेंगे अगर विस्तारित रूप बताओ तो क्या हो जाएगा? इकाई का स्थान पे y है और दहाई का स्थान पे क्या है? x है। अगर विस्तारित रूप हो जाएगा 10x प्लस कितना हुआ है, चूंकि जो अंक दहाई पे उसमें 10 से गुना होगा, जो इकाई पे उसमें कितना से गुना होगा? 1 से होगा। तो अगर विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? 10x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब चलते हैं हम आगे, क्या हो जाए करेंगे आगे। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि संख्या के इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। दहाई का अंक क्या है बुआ रे? क्या है? x है। ठीक है, अब बोलो हम संख्या की इकाई का अंक क्या माने हैं? y और दहाई का अंक क्या माने हैं? x। तो इसीलिए मूल संख्या बताओ क्या हो जाएगा? मूल जो संख्या बनेगा इससे, ठीक है, मूल संख्या क्या बनेगा बोलो तो? मूल संख्या बनेगा xy। क्या बनेगा बुआ? xy। ठीक है, और इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 10x प्लस क्या बनेगा? y बनेगा। क्या बनेगा? चूंकि जो दहाई के स्थान पे अंक है उसमें 10 से गुना होगा, जो इकाई का स्थान पे अंक है उसमें कितना से गुना होगा? 1 से। तो बना क्या संख्या? 10x प्लस कितना बना? y। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे हम 23 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 23। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 10 प्लस 3 गुना कितना? 1। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये कौन सा संख्या बना? मूल संख्या। अगर हम अंकों को यहाँ पे बदल दे गलती से, क्या करें? अंकों को बदलने पर बनी संख्या। अंकों को बदलने पर बनी संख्या। अंक को बदलेंगे मतलब जहां x था वहां y आएगा, जहां y था वहां क्या आएगा? x आएगा। मतलब संख्या मेरा क्या था? मूल संख्या xy। क्या था बुआ? लेकिन जब अंक को बदलेंगे तो y पहले आएगा, बाद में क्या आएगा? x। कोई दिक्कत? तो अब y में किससे गुना होगा? 10 से। y में किससे गुना होगा? 10 से। और x में किससे गुना होगा? 1 से। तो संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस कितना? x। कितना बनेगा? 10y प्लस x बनेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने अंकों का स्थान क्या कर दिया? बदल दिया। क्या किया? बदल दिया। इसीलिए दहाई का स्थान पे आ गया y, तो इसमें 10 से गुना, और इकाई का स्थान पे क्या आ गया? क्या आ गया? हाँ, उसमें कितना से? 1 से। अब देखो बउआ हम चलते हैं आगे। पहला कंडीशन इसमें कहा गया है क्या? जो हम संख्या माने हैं उसके अंकों का योग है कितना? यहाँ पे देख लो 15। तो संख्या मेरा है एक्स वाई और इसका अंक क्या क्या है? y और x, या x और y बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? इकाई और दहाई का अंक ही तो है, और इसका ही वैल्यू क्वेश्चन से कितना दिया गया है? 15। कितना दिया गया है? और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर कितना? 1। कितना मानेंगे? अरे अंक क्या है संख्या का? x और y है, इसका योगफल कितना है? 15। तो समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 2 में। किसमें चलते हैं? केस नंबर 2 में। अब दूसरा कंडीशन कहा गया, यदि अंकों का स्थान हम बदल देते हैं और उससे जो हमें संख्या प्राप्त होता है, तो अंकों का जब हमने स्थान बदला तो प्राप्त संख्या क्या है? 10y प्लस x। 10y प्लस x। उसके बाद क्या हो गया? ये जो प्राप्त संख्या है, ये जो प्राप्त क्या है संख्या, मूल संख्या से 9 अधिक है। मूल संख्या से कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो मूल संख्या कितना है बुआ? 10x प्लस y। 10x प्लस क्या है? y। और इससे ये क्या है? 9 अधिक। अब देखो, जैसे हम कहेंगे मेरे पास है 9 रुपया, तुम्हारे पास है 5 रुपया। अब ये दोनों बराबर होगा? कहियो नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे मेरे पास जो रुपया है
तुम्हारे पास जो रुपया उससे 4 अधिक है, अगर तोरा में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होगा कि नहीं। बस यही कहानी है। जब हमने अंकों का स्थान बदला, किसका स्थान बदला, अंकों का स्थान बदला, उससे जो मुझे संख्या प्राप्त हुआ ये वाला 10y प्लस एक्स, मूल संख्या से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो मूल संख्या में 9 जोड़ेंगे तब नहीं दोनों बराबर होगा, वैसे होगा। चलो तनी को एकरा हल कर लो, तो 10y प्लस कितना हुआ x, ठीक है। तो 10x प्लस y और प्लस में कितना हुआ 9, कितना हो जाएगा 9। चुपचाप कमल छाप, चुपचाप है क्वेश्चन छाप। 10y प्लस x ये इधर आ जाएगा, एक इधर आएगा, इधर जो भी इधर है इसको इधर भेज लो और खाली 9 को चुपचाप उधर रख लो, कोई दिक्कत। याद देखो है लड़का, 10y में से y जाएगा, कितना y 9y, कितना y नुनू 9y, 10y में से y जेते 9y बचते ना, अतः माइनस 10x अतः प्लस x, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह का करेगा जो बड़ा संख्या के पीछे है, तो माइनस 9x बराबर कितना 9 होगा। अब देखो 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस कितना x बराबर कितना 9, तो 9 से कितना बार में 9 कटेगा रे, एक बार में। तो यहाँ से देखो माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। y माइनस एक्स लिखो या माइनस एक्स प्लस वाई लिखो, बात क्या है, बराबर है हुआ। अब देखो एकरा मान लो समीकरण नंबर कते 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण यहाँ 1 है, यहाँ है 2, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं चुपचाप। समीकरण 1 जोड़, समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, क्या करने पर, 2 करने पर। अबरी बढ़िया से थोड़ा बता रहा हूँ, देखिए ई छो एलएचएस वाला पार्ट, ई छो कौन सी वाला आरएचएस वाला पार्ट, मतलब ये सॉरी ये है एलएचएस वाला पार्ट, ये भी कौन सा पार्ट है, एलएचएस वाला पार्ट है ना रे। तो एलएचएस को एलएचएस से जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो इसका एलएचएस वाला पार्ट क्या है बुआ, x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई, जोड़ रहे हैं तो चिन्ह माइनस का देंगे कि प्लस का, प्लस का। और उसके बाद इसका एलएचएस वाला पार्ट कितना है, माइनस एक्स प्लस कितना हुआ है कि नहीं बोलो। और इसका आरएचएस वाला पार्ट कितना है 15, कितना है बुआ 15, और इसका आरएचएस वाला पार्ट कितना है 1, तो जोड़ दो। यहाँ से देखो प्लस का x और माइनस का x तो कटे जाएगा, तो बचेगा y प्लस y, कितना y रे नूनू 2y बराबर करते 16, तो y के मान करते थे 16 बटे 2, कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8। अब चुपचाप समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, y का मान, किसका रखेंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 15, तो x का मान कितना है बुआ 8, सॉरी x का मान नहीं है, x का निकालना, y का मान कितना है 8 बराबर 15, तो x बराबर 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो x के मान तू निकाल लिया है, y के भी मान निकाल लिया है, कोई दिक्कत। अब पराठेगा संख्या बताओ क्या होगा, तो मूल संख्या पूछा गया है और मूल संख्या का हम लोग क्या माने थे 10x प्लस y, यही ना। तो 10x के मान चुपचाप रखो, x के मान है 7, y के मान कितना है 8, 10 7 70 प्लस कितना 8 78 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा चेक करना है तो कर सकते हो, बोलो कैसे। मूल संख्या 78, अगर अंक को हम पलट देते हैं, अंक को पलटेंगे तो संख्या बन जाएगा कितना 87। अब जो ये 87 प्राप्त हुआ, देखो इससे 9 अधिक है कि ना, 78 प्लस 9 है, 78 प्लस 9 कितना होता है 87 होता है रे। तो मतलब मूल संख्या से 9 अधिक है, जो संख्या मुझे प्राप्त हुआ पलटने के बाद, बोलो हाँ या ना। तो यही ना तो होगा सही जवाब। पेट में दर्द हो किया, नहीं किया, डंडा खेबी नहीं खेबी, बाय बाय टेक केयर, बढ़िया से बना के राख भी, चोटा नहीं तो बड़ी मेरा मार बोलना चलते।